किसी ने कह रहे साथ नहीं हैं उस दिन प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल मर्डर हो सकता था। बिल्कुल, क्यों नहीं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी गए, हिंदुस्तान के अंदर पूरे कोई दिक्कत नहीं, पर पंजाब के अंदर क्यों ऐसी दिक्कत आई? पंजाब के अंदर पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार। मैंने कहा, मैं कहा राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। कहता कैसे कह रहे? मैं कहा यार एसपी जी नहीं है, अंदर आया, ये रिटायर होने वाले दिल्ली पुलिस के जमाने को हमारी भी चेकिंग है, ये जिंदा नहीं रहेगा। मुझे लो 1 महीना बीता है, वो मेरे दोस्त का फोन करता, राजीव गांधी चले गए। यार तुमको कैसे पता? मैं कहा पता नहीं भाई, मैं तो सुरक्षा व्यवस्था को देख करके कहा था। राजीव गांधी का अगर पॉलिटिकल मर्डर हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, करुणानिधि की सरकार उसके साथ थी, करुणानिधि तमिल वालों के साथ थे, लिट्टे के साथ थे, तो उन्होंने वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। इधर इन्होंने हटा दी, उधर ने राजीव गांधी जी चले गए और प्रियंका गांधी जी चले गए नलिनी के पास। मेरे पिताजी को क्यों मारा था? अरे ये इंक्वायरी करते ना कि मेरे पिताजी की सुरक्षा हटाने वाले कौन थे। सुरक्षा हटाने वाला तो इनका घर का आदमी था। कांग्रेस का एक लेवल है, उस लेवल पे चलते रहे, अंदर तो खोखले हैं ये सारे। सर आपकी आंखों में आंसू देखकर, क्योंकि आप बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं, क्या ये देश चलाएंगे लोग? ये राष्ट्र की रक्षा करेंगे? देश को इन्होंने धर्मशाला समझ रखा है। हम इनके लिए बेटे बकरियां रहे सारी याद रखिए। ये कांग्रेस के जो नेता है ना, जो बचेंगे नहीं अब। नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा और मेरे साथ मौजूद हैं वो शख्सियत जिनके बारे में आपको परिचय देने की जरूरत नहीं है। एमएस बिट्टा साहब मौजूद हैं। देश में राष्ट्रवाद की जो अलख है उसको जगाकर रखते हैं और खुद बड़े बड़े हमले झेल चुके हैं। देश से ऊपर इनके लिए कुछ नहीं है और जब बोलते हैं तो बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष एमएस बिट्टा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। वंदे मातरम, वंदे मातरम। बिट्टा साहब से आज चर्चा करने की वजह यह है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में जो चूक हुई उसको लेकर पिछले कुछ दिनों में हमने बहुत कुछ देख लिया। प्रधानमंत्री को कायर बताया गया, फिर यह बताया गया कि अरे ये तो कोई बड़ी घटना ही नहीं है, कोई सुरक्षा में चूक नहीं हुई, कोई हमला नहीं हुआ। यह भी कह दिया गया कि रैली में कुर्सियां खाली थी इसलिए सब नाटक खुद ही करा लिया गया होगा। और अब आज की खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बना दी है एक्स जज के नेतृत्व में। लेकिन बिट्टा साहब जो ये सब कुछ देख चुके हैं, अपने ऊपर हमले झेल चुके हैं, सर आपने जब वो तस्वीरें देखी और अभी तक की जो जानकारी, आपका एनालिसिस क्या कहता है? क्या उस दिन प्रधानमंत्री की जान को खतरा था या नहीं था, और जो हुआ वो लापरवाही थी या साजिश थी? देखो, मैं इन चीजों से निकला हूं। जिस जगह पे प्रधानमंत्री जी फंस चुके हैं, पंजाब की गंदी राजनीति में, पंजाब के पॉलिटिकल टेररिज्म में अपने देश के अंदर, पहली बात तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, आप बड़े एक अच्छे पत्रकार हैं। पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री जी गए, पाकिस्तान गए, मैंने डट के विरोध किया। हिंदुस्तान के अंदर पूरे कोई दिक्कत नहीं, पर पंजाब के अंदर क्यों ऐसी दिक्कत आई? पंजाब के अंदर पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार हुए, जिस पॉलिटिकल टेररिज्म का कभी चंद्रशेखर गवर्नमेंट की को लेकर के इंटेलिजेंस ब्यूरो उस वक्त, जिसके नारायणन आईबी के चीफ थे, जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के 10 साल सुरक्षा सलाह कर रहे, उनकी सुरक्षा को हटाया और राजीव गांधी पॉलिटिकल टेररिज्म का शिकार हुए। जो मेरा अनुभव कहता है, राजीव गांधी की शहादत से 1 महीना पहले 91 में मेरा उनके साथ अच्छा था, मैं मिलने गया। मेरे साथ एक मेरा लुधियाने का मेरा साथी था यूथ कांग्रेस का। मैंने कहा, मैं कहा राजीव गांधी जिंदा नहीं रहेगा। कहता कैसे कह रहे? मैं कहा यार एसपी जी नहीं है, अंदर आया, ये रिटायर होने वाले दिल्ली पुलिस के जमाने को हमारी भी चेकिंग है, ये जिंदा नहीं रहेगा। मुझे तो ये था खालिस्तानी मार देंगे, मेरे मन में था। मुझे उस लिट्टे का उस वक्त इतनी समझ नहीं थी। लो 1 महीना बीता है, वो मेरे दोस्त का फोन करता, राजीव गांधी चले गए। यार तुमको कैसे पता? मैं कहा पता नहीं भाई, मैं तो सुरक्षा व्यवस्था को देख करके कहा था। वही मेरे साथ हुआ। अमृतसर के अंदर पहले मेरे पास गोलियां बम चल चुके। जब मैं मिनिस्टर बनता हूं, मैं अमृतसर में होता हूं, मैं किसी फंक्शन में जा रहा होता हूं, मैं नलायकी बता रहा हूं कि सुरक्षा व्यवस्था में पॉलिटिकल के साथ साथ इंटेलिजेंस और स्टेट पुलिस का क्या होता है।
मैं गोलियों से छाननी होता हूं और मैं क्रसिस पे चलता हूं। सुबह एक फंक्शन होता है अमृतसर में और अखबारों में इश्तेहार आते कि MS बिट्टा फलानी जगह पे उद्घाटन करेगा। पता नहीं भगवान की क्या कृपा, मुझे पता चल जाता है। मैंने अपने दोस्त को बोला, मैं कहा सुबह मेरे पे बम चलेगा। कहता आप कैसे कह रहे हैं? मैं कहा यार अखबारों में इश्तेहार आ गए, ये तो मिनी खालिस्तान है, आतंकवाद की लड़ाई अभी नए नए मंत्री बने जारी, अभी समाप्त तो हुआ नहीं, इन्होंने कहीं ना कहीं बम लगाया होगा। कहता कैंसिल। मैं कहा कैंसिल नहीं होगा, हम लोगों को जगाने के लिए, आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आए, हम घर बैठ के तो कैसे चलेगा। जैसे मेरी गाड़ियों का काफिला चलता है, मुझे पता मौत मेरी सामने है और मैं बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठने लगता हूं और मेरी मिनिस्ट्री गाड़ी का जो मेरा ड्राइवर होता है तिरंगा झंडा खोल देता, उस तिरंगे झंडे के नशे में कहता सारे इधर बैठ जाओ, मैं बैठ जाता हूँ, मेरे साथ मेरे ऑफिसर बैठ जाते। जैसे ही आगे चलता हूं, जो गाड़ियों का काफिला होता है, आगे व्हाइट कलर की गाड़ी, लाल झंडी और हूटर बज रहा है। मन में विचार आता है हूटर तुम्हें मरवाएगा। दो जगह पे उन्होंने बम लगाए होते हैं, ये दोनों जगह पे 40 किलो RDX बड़ी बड़ी कारों में भर के, इधर से निकलेगा इधर फंसेगा। नीचे उतरता हूँ, रिमोट दबाते हैं, मेरी आगे LMG ली हुई CRP के जवान, उनके हिस्से उड़ जाते। जो LMG की गन है ना, ये छोटी छोटी गन से सबसे बड़ी गन होती है, आपको पता है, वो गन के टुकड़े हुए देखता हूँ। जलियांवाला बाग की तरह खून लथपथ 38 के करीब लोग शहीद होते हुए देखता हूँ। आप हैरान होंगे, PM की सुरक्षा की इतना लैप्स, राजीव गांधी की सुरक्षा का इतना लैप्स, बेअंत सिंह की सुरक्षा के बाद इतना लैप्स, मेरी सुरक्षा के बाद पंजाब के अंदर इतना लैप्स, हमने कुछ सीखा ही नहीं, जगाड़ से चलते जा रहे हैं। तो आप देखो कहां नरेंद्र मोदी जी सेफ है, मुझे बताइए कहां नरेंद्र मोदी जी सेफ है। पर कांग्रेस के नेता तो यहां तक कह गए, कई लोगों ने ये तक कह दिया सोशल मीडिया पर कि अरे ये तो कायर हैं, ये डरते हैं। सिद्धू साहब ने कहा हुआ हुआ करके रोने लगे मोदी जी। ऐसा नहीं, वो एक लेडी पत्रकार है जिसको ABC नहीं आती सुरक्षा की, रोज चैनलों में देखता हूँ, बड़ी आंखें हिला ला के रोज बातें करती है। ABC सुरक्षा नहीं, पहले ये बताओ इन पॉलिटिशियनों को समझ क्या है सुरक्षा की, बताओ। मैं कांग्रेस के पता कब का हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू, छोटा सा बच्चा था मैं, और आज मैं कहा हूं, आज मैं अकेला हूं। इन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया, मैंने कोई पार्टी नहीं ज्वाइन की, क्योंकि पार्टी मेरा मकसद था ही नहीं। मेरा मकसद तो बचपन से प्रथम राष्ट्र था। हमने बचपन से कहा वंदे मातरम, भारत मां के 4 सिपाही, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस वक्त पुराने कांग्रेसी फ्रीडम फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर के साथ रहते, हम नहीं बदले। हम कई बार कहते हमने खून से दोस्ती कर ली, हमने मौत से दोस्ती कर ली, हमने यूथ कांग्रेस के दफ्तर में इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, हमने मौत से यारी कर ली, इतने जवान इतने दोस्त शहीद हो गए, इन्होंने कुर्सी सत्ता से दोस्ती कर ली। इनको क्या कहते हैं जी, ये कोई देशभक्त है क्या? ये तो कांग्रेस का एक नाम है। देखो कांग्रेस मेरी मां, मैं कभी गलत नहीं कहूंगा, कांग्रेस का एक लेबल है, उस लेबल पे चलते रहे। अंदर तो खोखले हैं ये सारे। ये मोदी जी को ये कहते हैं कि ये ड्रामा करते हैं, ये तो मेरे मेरे पे बम चले मुझे भी ड्रामा कहते थे। मुझे ना बीजेपी ने कभी ड्रामा कहा, ना अकालियों ने कभी ड्रामा कहा, ना आतंकवादियों ने चलाने वालों ने ड्रामा कहा, ना CPM ने कहा, ना CP। वो ड्रामा तो मुझे भी कहते थे, इनका काम ही है ड्रामा। ये ड्रामा बार बार ड्रामेबाज है। बार बार ड्रामा क्यों कहती है कांग्रेस पार्टी? देखो मैं कांग्रेस का नाम मत लो या नेताओं की बात करो। कांग्रेस तो एक अच्छा नाम है, जहां सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, सरदार पटेल और नरसिम्हा राव, इंदिरा गांधी जैसे लोग रहे, उनको मैं गलत नहीं कह सकता। मैं जो थाली में खाया चेक नहीं करता। ये तो पॉलिटिकल मर्डर तो 2 मिनट में करा देते, मेरे तो पॉलिटिकल मर्डर थे ना। 14 बार हमले और कई सौ बार हमले को मेरा रास्ता बदल गया। कभी रिमोट नहीं चला, किसी की गाड़ी खराब हो गई, या मैं किसी कारण नहीं जा पाया, मैं तो कई सौ बार बचा हूं। अमृतसर में बैठ के लड़ाई लड़ी, मुझे तो कभी किसी ने साथ नहीं दिया। उस दिन प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल मर्डर हो सकता था। बिल्कुल, क्यों नहीं। आप सारी वीडियो लीजिए और मुझे चैनल पे बुला लीजिए और मैं एक स्टिक पकड़ लूंगा, बता दूंगा ये कमी है। मुझे एक चीज बताइए, जब नरेंद्र मोदी जी पटना साहब रैली पे गए, ब्लास्ट हुआ, ठीक है, मेरा एक अनुभव था, मैं टीवी देखता हूं, मैं किताबें नहीं पढ़ता, जहां 1-2 अखबार पढ़ता हूं, मैं टीवी से निचोड़ निकाल लेता हूं कि ये चीज है। आप जैसे बड़ा अच्छा पत्रकारी करते हैं, मैं आपकी कई चीजें निकालता हूं। आपकी जम्मू कश्मीर की एक वीडियो आई, वो मैं फेसबुक पे, आप मतलब मुझे कई नॉलेज आप लोगों से मिलती है। तो मैंने इनको मोदी जी को एक चिट्ठी लिखी, रहा नहीं गया। जब देखा कि हर आदमी स्टेज पे चढ़ रहा है, PM के कैंडिडेट थे, मैंने एक आदमी भेजा फटाफट, मैं कहा इनके PA को चिट्ठी दे, शायद शर्मा जी थे जो शायद UP में है।
मैं कहा लिखा क्या, मैं चिट्ठी भेज दूंगा। मोदी जी आप जिंदा नहीं रहोगे, राजीव गांधी की तरह। क्या राष्ट्र की सेवा तभी करोगे जब जिंदा रहोगे। राजीव गांधी चला गया, इंदिरा गांधी चली गई, सरदार बेअंत सिंह चला गया, मैं काफिले में बच गया, एक बोनस की जिंदगी का जिंदा गवाह हूं। तो प्लीज मेरी हाथ जोड़ के निवेदन है, जो मैं टीवी पे देख रहा हूं, आप गुजरात पुलिस के बगैर कहीं मत जाना। क्यों? आप गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं सर कि उस दिन पीएम नरेंद्र मोदी का पॉलिटिकल मर्डर हो सकता था। इस मर्डर के पीछे फिर कौन हो सकता था? खालिस्तानी, कोई नेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कौन हो सकता? दो बातें, सुरक्षा को तहस नहस कर दो और टेररिस्टों के आगे फेंक दो, उसको क्या कहोगे? पॉलिटिकल मर्डर नहीं कहोगे? अगर सुरक्षा व्यवस्था सही होगी तो पॉलिटिकल मर्डर नहीं कहा जा सकता। आप 10 किलोमीटर दूर पाकिस्तान के उस रेंज के अंदर जहां खतरा है, इधर गंगानगर पाकिस्तान का बॉर्डर, कई बार प्रोटेस्ट किए, इधर बठिंडा, इधर फिरोजपुर, ये बाघा बॉर्डर, 500 किलोमीटर बॉर्डर का एरिया है। अब बोट भी पकड़ेगी वहां पे। मुझे बताइए आज तक क्या कभी पीएम ऐसा घेरे में आया? और सिद्धू बॉर्डर पे आंदोलन के टाइम पे टेररिस्ट, उन्होंने कहा खालिस्तानियों ने पहले इंदिरा गांधी मारी, फिर नरेंद्र मोदी को मारेंगे। लुधियाना के अंदर अभी 15 दिन पहले ब्लास्ट हुआ, कहां से टेररिस्ट पकड़े गए? जर्मनी से पकड़े गए। किसके टेररिस्ट थे? पन्नू थे। पन्नू का 3 दिन पहले का वीडियो आया, क्या कहा? नरेंद्र मोदी का गिराओ, इतने पाउंड देंगे, मतलब था कि मार दो इसको। अरे और कौन से सबूत चाहिए बताइए साहब, कौन से सबूत चाहिए? और 1 साल पहले वीडियो बन गया मोदी जी का, सेम वही चीज। तो प्लानिंग तो ऐसे होती है। राजीव गांधी का अगर मर्डर हुआ तो ऐसे हुआ, राजीव गांधी का अगर पॉलिटिकल मर्डर हुआ तो क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि चंद्रशेखर गवर्नमेंट थी, करुणानिधि की सरकार उसके साथ थी, करुणानिधि तमिल वालों के साथ थे, लिट्टे के साथ थे, तो उन्होंने वहां सुरक्षा का इंतजाम नहीं किया। इधर इन्होंने हटा दी, उधर उधर ने राजीव गांधी जी चले गए और प्रियंका गांधी जी चले गए नलिनी के पास, मेरे पिताजी को क्यों मारा था? अरे ये इंक्वायरी करते ना कि मेरे पिताजी की सुरक्षा हटाने वाले कौन थे। सुरक्षा हटाने वाला तो इनका घर का आदमी था। कौन था वो? नारायणन। अगर उसने इतनी बड़ी गलती की थी नारायणन ने, नारायणन चंद्रशेखर को कहता, प्राइम मिनिस्टर को कहता, साहब मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा, ये मर्डर हो जाएगा, ये इंदिरा गांधी जी को मार दिया, इनके परिवार को खतरा, मैं नहीं करूंगा। अफसर ने क्यों नहीं स्टैंड लिया? इसका मतलब आईपीएस अफसर, आईएएस अफसर, हम राजनीतिक लोगों के गुलाम हो जाते हैं। पर सर मुख्यमंत्री चन्नी वो अलग अलग चैनल्स पर आपने देखा होगा घूम घूम कर इंटरव्यू दे रहे हैं कि देखो पीएम को कुछ नहीं हुआ, पीएम को कोई खतरा नहीं था, देखो मैं निकल जाता हूं। मैं बताता हूं, ये पंजाब है, एक सेंसिटिव स्टेट। मुझे 96 में चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह की शहादत के बाद 10 मिनट प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव जी तमिलनाडु में थे, टेलीफोन पे दिल्ली 5 तुगलक लेन में था, बरसात के दिन थे, दफ्तर के फोन खराब थे, बुलाया और मेरे से 10 मिनट लड़ते रहे कि सुबह तुम्हें डॉक्टर मनमोहन सिंह, एसबी चौहान तुम्हें शपथ दिलाएंगे चीफ मिनिस्टर की। मैंने उनको क्या कहा? मैं कहा सर आपने मुझे दिल्ली बिठा दिया, अपने पास रखिए, मैं अभी नौजवान हूं, मैं गर्म खो रहा हूं, मुझे गुस्सा आता है, मेरे से कोई गलती हो जाएगी, ये बड़ी सेंसिटिव स्टेट है, यहाँ किसी अच्छे और दाढ़ी, खुली दाढ़ी, चिट्टी दाढ़ी वाले बुजुर्ग आदमी को बिठाए, मेरा काम नहीं, मैं नौजवान हूं, मेरे से गलती हो जाएगी कोई, उसके बाद अपन क्या करेंगे? मैंने अमन शांति का काम कर दिया, मुझे पास रखिए। मैं उनको रोका, कारण चीफ मिनिस्टर की कुर्सी किसी को मिलती हुई बुरी लगती है क्या? पर मुझे पंजाब का फिक्र था, मुझे पंजाब की अमन शांति का फिक्र था। हम अपना मिशन पूरा कर चुके थे, सरदार बेअंत सिंह जी चले गए, मैं उसमें काफिले में बच गया, केपीएस गिल मिशन पूरा कर चुके थे। अब पंजाब के अंदर मैं कुर्सी की खातर आग लगा दूं? ये इन्होंने, दिल्ली वालों ने, मैं नहीं चन्नी के खिलाफ, आपने चीफ मिनिस्टर क्यों बनाया, क्यों नहीं बनाया? अरे आप आग से खेल रहे हो। वो कुर्सी जहां सरदार प्रताप सिंह कैरो, जहां लक्ष्मण सिंह गिल, जहां ज्ञानी जैल सिंह, जहां दरबारा सिंह, जहां जस्टिस गुरनाम सिंह, जहां गुरमुख सिंह मुसाफिर, जहां कैप्टन अमरिंदर सिंह, जहां प्रकाश सिंह बादल 20 साल चीफ मिनिस्टर रहे, और आपने कुर्सी का मजाक बना दिया। यह कुर्सी का मजाक है? आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कहते हो, आप प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कहते हो कि पीएम को खतरा नहीं, पीएम कभी भी आए। अरे वाह, कौन हो आप कहने वाले? कल चीफ मिनिस्टर बने, आपकी सुरक्षा के ऊपर नॉलेज ही नहीं। आपने पंजाब के अंदर सहूलतें दे दी, पंजाब के लोगों के काम के लिए ऑर्डर कर दिए, पर सुरक्षा के ऊपर आप बयान नहीं दे सकते। क्या बयान दे दिया? पीएम को खतरा नहीं, अमेरिका कहता खतरा, यूनाइटेड नेशन कहता खतरा, इजराइल कहता खतरा, हिंदुस्तान कहता खतरा, पूरी
दुनिया कहती खतरा, मैं कहता खतरा, मैंने सीएम होते हुए इलेक्शन में कह दिया आपके ऊपर बम चलेगा तो चला। सर मेरे पास आप कह रहे हैं पीएम को खतरा था, उनकी जान जा सकती थी, उस मामले को इतना हल्का बनाया गया, कहा गया कि रैली में लोग नहीं आए इसलिए ये ड्रामा बीजेपी और पीएम ने खुद क्रिएट किया। दूसरी बात, ये तो जवाब देगी बीजेपी, पर एक्चुअली चारों तरफ से बसें आई, बसें रोक दी गई, पुलिस ने बसें रोक दी। अब जवाब वो देंगे जो मेरी नॉलेज है, मेरा पंजाब से जो इनका है, सारी बसें रोक दी। चलो, अगर रास्ता ना रोका होता, पीएम वहां चले जाता, रैली में लोग ना होते तो 100 बार कहते। सवाल भटकाने की बात क्यों कर रहे हैं? सवाल पीएम की सुरक्षा का है। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसने 370 धारा हटाई, जिसने टेररिज्म के ऊपर सख्त फैसले लिए, जिसने नक्सलाइटों के ऊपर सख्त फैसले लिए, जिसने राम जन्मभूमि के ऊपर सख्त फैसले लिए, जहां राम जन्मभूमि का जब पहले एक बार अयोध्या का ढाया गया था मस्जिद को, आपको पता था बॉम्बे के अंदर दाऊद इब्राहिम ने ब्लास्ट किए थे 93 के अंदर, आपके सामने 92 में किया, तो कितना बड़ा खतरा था? क्या कोई दंगा हुआ? क्या फसाद हुआ? क्या कहीं आग लगी? क्या कहीं गोली चली? कोई गोली नहीं चली। हर उस चीज को जो 70 साल की कैंसर की बीमारी को 500 साल का राम जन्मभूमि का इतिहास, रोज दंगे, रोज फसाद, रोज गोली, रोज बम, उस व्यक्ति ने हल कर दिया। मैं बीजेपी का नहीं हूं, मैं नरेंद्र मोदी जी के करीब नहीं हूं, मैं उनका प्रशंसक हूं। जो मेरे बचपन के सपने थे वो पूरे हो रहे हैं जनाब। हम तो 7 साल 8 साल पहले वंदे मातरम नहीं मैं बोल सकता था, आपको क्या बताएं। मैं जब वंदे मातरम बोलता था, कांग्रेस के मेरे दोस्त मजाक उड़ाते थे। मैं आपको सही कह रहा हूं, आज अगर वंदे मातरम को आजादी मिली है ना, आज अगर भारत माँ को आजादी मिली है ना, आज अगर देश के कहने का हक मिला ना, तो 6 साल से मिला है। मैं आपको सच्ची कहूं, मेरी आंखों में आंसू आते। मैं कई बार कहता हूं, मैं बम्बों से नहीं डरता, मैं मौत से नहीं डरता। मौत मेरी दोस्त है, मैं नहीं हारता बम्बों गोलियों से, मौत से। मैं हारा हूं ये कांग्रेस के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को लेके मैं पॉलिटिकल टेररिज्म से हारा हूं, राजनीतिक आतंकवाद से हारा हूं। मैं तो कोर्ट में चला गया था इच्छा मृत्यु लेके, आज आपको बता रहा हूं, पब्लिसिटी स्टंट नहीं है। जब सोनिया गांधी ने चिदम्बरम को कह के अहमद पटेल ने मेरी एनएसजी हटवा दी, अरे बम मेरे ऊपर गिरा, लोग मेरे साथ 70 शहीद हो गए, लेकिन इसलिए हटाई कि अफजल को फांसी दिलवाने के लिए परिवारों के साथ मैं अब्दुल कलाम जी को मेडल उठाने चला गया। और एक आईबी का अफसर आता है मेरे पास मेडल उठाने से पहले, को मेरा दूर से दोस्त होता है, इशारा करने आया, नारायणन का मैसेज लेके सुरक्षा सलाहकार का, अरे बिट्टा को बोलो मेडल मत लौटाए, नहीं तो 93 की तरह सुरक्षा हट जाएगी और मारे जाओगा। मैं कहा मरना कबूल है, पर राष्ट्र के लिए उस व्यक्ति को फांसी दिलवाऊंगा परिवारों के साथ जिसने हमारे संविधान की अपमान किया है, हमारे जवान शहीद किए हैं, लोकतंत्र का अपमान का। मैं इसको क्या कहोगे? पॉलिटिकल टेररिज्म नहीं कहोगे क्या आप एनएसजी हटाइए, कोई दिक्कत नहीं, पर लालू गपलेबाज की क्यों रहे, मुलायम सिंह यादव की क्यों रहे? इन बदमाशों ने इतना मुझे मारा, मुझे आतंकवादियों से मार का दुख नहीं, मेरा शरीर है ना, मेरे दर्दें होती है, मेरे पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती है सर्दियों के दिनों में, मैं कैसे झेलता हूं, पर वो पीड़ा मुझे फूलों की तरह लगती है। कारण वो मेरी मातृभूमि के लड़ाई थी, वो मेरी बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए लड़ाई है, वो मेरे बच्चे यतीम ना हो हिंदुस्तान के, उसके लिए लड़ाई है। अब उसके लिए लड़ाई है मैं, पर ये जो इन्होंने दर्द दिए, ये तो रॉकेट लंचर की रोज लगते थे, मेंटली टॉर्चर करते थे। इसको कहते हैं पॉलिटिकल टेररिज्म, इसको कहते हैं राजनीतिक गुलामी। अधिकारी कौन? आईपीएस आईएएस, बताओ कौन आईएएस आईपीएस? केपीएस गिल था आईपीएस, रबैरो था आईपीएस, ओपी शर्मा था आईपीएस, ये थे आईपीएस जो असूलों जो कह देते थे ये गलत है तो गलत है। ये पंजाब के अंदर जो डीजीपी लगाया चट्टोपाध्याय, ये किसका आदमी था? ये सिद्धू का आदमी था। ये मैं शुरू से, मेरे अमृतसर में एसएसपी रहा, ये शुरू से ही कुर्सी का भूखा था शुरू से। सर आपकी आंखों में आंसू देखकर, क्योंकि आप बड़े स्ट्रॉन्ग आदमी हैं और आपको नहीं रोता देख, मैं आपको बताऊं, मैं स्ट्रॉन्ग देश के लिए हूं, बम्बों के लिए स्ट्रॉन्ग हूं। पता यहां बम पड़े या देश का सवाल है, मैं चले जाऊंगा, शरीर चले जाएगा, मुझे आप शहीद ही कहोगे ना। पर ये पॉलिटिकल टेररिज्म से कहां से लड़ूं, जिस पॉलिटिकल टेररिज्म का हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फंस गया, जिस पॉलिटिकल टेररिज्म का चंद्रशेखर सरकार के टाइम पे राजीव गांधी का कत्ल कर दिया,
उस राजीव गांधी के शहीद होने के बाद उसकी बेटी प्रियंका गांधी उसके लड़ने की बजाय उस आतंकवादन के पास चली जाती, मेरे पिताजी को क्यों मारा? क्या ये देश चलाएंगे लोग? ये राष्ट्र की रक्षा करेंगे? देश को इन्होंने धर्मशाला समझ रखा है। हम इनके लिए बेटे बकरियां रहे, सारी याद रखिए। जितनी देर मैं रहा नरसिम्हा राव राजीव गांधी के टाइम पे मैं ठीक रहा, इनके टाइम पे मैं बेटे बकरियों की तरह हैं हम। इशारा कर दो ऐसे, सुरक्षा हटा दो, टेररिस्टों के आगे फेंक दो, प्रधानमंत्री तक पीछे पड़ के चलो। मैं एक छोटा आदमी हूं, मेरे साथ कर दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मेरे दिल के अंदर है, मैं शोर नहीं मचाता। पर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को मारने तक आप चले गए, कैसे बर्दाश्त कर लूं? अगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को, नरेंद्र मोदी जी को कुछ हो जाता, हमारी सीमाओं का क्या होता? जो नए साल के दिन, दिवाली के दिन वहां जाके मनाता है, अपने कौन सा प्रधानमंत्री बताइए जिसने आज तक वहां पे दिवाली और कोई ऐसे दिन मनाए हो? बताइए। अगर कांग्रेस पार्टी में ये हुआ या पीएम के साथ जो घटना हुई, क्या ये सीएम चन्नी को या सोनिया गांधी को, इन लोगों को अंदाजा नहीं रहा होगा, पता नहीं रहा होगा? किस बात का पता नहीं? सुरक्षा के मामले सोनिया गांधी चन्नी कौन है? डीजीपी का क्या काम था बताइए मुझे। अभी मैं केरला में गया, किसकी सरकार? सीपीएम सीपीआई की सरकार। मेरा सरकार से क्या मतलब? ये 8 दिन की बात है, फूलों की तरह लेके गए, फूलों की तरह लेके आए, चप्पे चप्पे पे सुरक्षा थी। अब सरकार किसकी? सीपीएम सीपीआई की। मुझे क्या पता, फूलों की तरह। मैं इतना डिसिप्लिन सुरक्षा में मैंने कभी देखा ही नहीं। मेरी गाड़ी। क्या इसके पीछे कोई खालिस्तानी एंगल भी आपको लगता है? लो, खालिस्तानी एंगल सुन लो। पन्नू ने पहले धमकी दी। खालिस्तानी है कौन पहले ये बताइए ना। पंजाब में कोई खालिस्तानी है? ये बाहर 10 आदमी है, ये है आईएसआई के टट्टू फट्टू। ये खालिस्तानियों को मेरा एक सवाल है, मैं ये भी 2 मिनट क्लियर कर देता हूं। आप कौन सा खालिस्तानी चाहते? खालिस्तान का मतलब जरा आप भी समझ लो। खालिस्तान का मतलब है, दिल्ली अगर आएंगे रकाबगंज साहब मत्था टेकने, अगर आएंगे बंगला साहब, अगर जाएंगे पटना साहब, अगर गुरु गोबिंद सिंह स्थान नंदेड़ साहब, अगर गुजरात में लखपत साहब, तो पासपोर्ट के जरिए जाना पड़ेगा। और ये भूखे नंगे पाकिस्तान से मिलना चाहते हैं, पंजाब के लोगों को समझ नहीं, क्योंकि हमारी कौम से लोग निकलने को मेरी तरह तैयार ही नहीं। वो एक ही चीज में अपने लगे भी, हिंदू हिंदू हिंदू, हमें हिंदू से नफरत करनी है। ये सबकी नहीं, चंद लोगों की बात कर रहा हूं। ये आईएसआई के एजेंट है। आईएसआई मोरा पीछे है, मोरा खालिस्तानियों को बना दिया। और टेररिस्ट वहां बैठे हैं, बब्बर खालसा के टेररिस्ट सारे, जिन्होंने मेरे पे हमला किया, सारे तो वहां बैठे। एक और बात सुनो, एक डीजीपी होते थे विर्क, मैं बिल्कुल खुले कह रहा हूं, महाराष्ट्र के डीजीपी रहे गिल विर्क, और पंजाब के डीजीपी रहे। मुझे फोन आता है जिस आतंकवादी ने मेरे पे हमला किया, उसको फांसी की सजा का फैसला आता है। मुझे फोन आता है, उस वक्त को इंटेलिजेंस में एडीजीपी था, मेरा दोस्त था। कहता बेटा जी इसकी फांसी की सजा माफ कर दो, करवा दो, राष्ट्रपति के पास चले जाओ, मुखिया आईबी का। मैं कहा फिर? कहता आप सिख कौम के हीरो बन जाओगे और आप सीधा अमृतसर आना, वहां प्रकाश सिंह बादल, गुरचरण सिंह टोरा आपका स्वागत करेंगे, और जो टेररिस्ट नाम गिनाए, नवनीत सिंह कादियां, फलाने फलाने जो टेररिस्ट पाकिस्तान में बैठे, वो आपका स्वागत करेंगे। और फिर तरन तारण में, जहां कभी सिमरनजीत सिंह मान चुनाव लड़ा था, चुनाव लड़ो, एमपी बन जाओ। अरे ये पुलिस अधिकारी कह रहे। 3 डीजीपी ने, डायरेक्टर जनरल पुलिस पंजाब ने कहा कि ये बुल्लर को छोड़ दो, आप पीछे हट जाओ, आप केस वापस ले लो। अभी सुप्रीम कोर्ट में मेरा का केस चला। कहां से बचोगे? राजनीतिक लोग भी ऐसे और डायरेक्टर जनरल पुलिस भी ऐसे, तो कहां से हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी को बचा लेंगे बताइए? कहां से बचाएंगे हिंदुस्तान के इतने बहादुर प्रधानमंत्री? अपने देश के अंदर चक्रव्यूह में फंस गए, इस पॉलिटिकल टेररिज्म के अंदर फंस गए। वो कहते हैं ना, कवि प्रदीप जी ने कहा था, जब आजादी की लड़ाई थी, दुश्मन अंदर गदार से, ऐसे ही गदार से। कहनी है एक बात यही, इस देश के पहरेदारों से संभल के रहना, अपने घर में छुपे हुए गद्दारों से। दुश्मनों के सितम का खौफ नहीं, अपनों की वफा से डरते हैं। कौन कांग्रेस? ये कांग्रेस है क्या? कांग्रेस को ये लोग बदनाम ना करे। कांग्रेस सुभाष चंद्र बोस की थी, कांग्रेस सरदार पटेल की थी, कांग्रेस लाल बहादुर शास्त्री थी, कांग्रेस थी इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए थे, वो थी कांग्रेस। या कांग्रेस नरसिम्हा राव ने, जिसने पंजाब के अंदर टेररिज्म को ठीक किया। अब बताओ। पर सर आपके अपनों ने भले जो भी दिया हो, लेकिन आपको देश की जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत सम्मान दिया है, तो इसलिए आपके लिए वो बड़े गर्व की बात है। एक आखिरी प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं
क्योंकि कुछ लोगों का यह भी कहना था कि ये जो हुआ ये एक रिहर्सल था। आप भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री की जान को खतरा था, आप कह रहे हैं कई बार आपको पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। आपका असेसमेंट क्या है? क्या प्रधानमंत्री पर फिर हमला होगा या उनकी जान को आगे भी खतरा है? एक बात मेरी याद रख लीजिए, अगर आप प्रधानमंत्री जी को पर कहीं हादसा हो गया, जितने भी नेता ये टीवी के अंदर बैठ करके डिबेटों में आए हैं, मैं बता दूं कांग्रेस के, ना समाजवादी पार्टी का आया है, ना सीपीएम सीपी का आया है जो कट्टर विरोधी थे, ना केजरीवाल का आया है, ना अकाली दल ने भी कह दिया कल अमृतसर में कि ये साजिश थी प्रधानमंत्री जी का पॉलिटिकल मर्डर करने के लिए। ये कांग्रेस के जो नेता है ना, ये बचेंगे नहीं। अब मैं बार बार सब चैनलों पे कह रहा हूं, अरे होश से बोलिए, ये हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है जिसने सीमाओं की रक्षा करते हुए 56 इंच की छाती लेके खड़ा हो गया था चाइना बॉर्डर पे, और चाइना को बता दिया था ये प्रधानमंत्री खड़ा, पहली गोली मेरा सीना पार करेगी, फिर मेरे जवान को लगेगी। ये सीमाओं की रक्षा करना जानता है, मत ऐसा कर्म करो, ये देश की सुरक्षा का सवाल है। आपने बहुत स्पष्टता से चीजें कही और उसमें एक लाइन बड़ी क्लियर है जो मैं भी कहता हूं कि हर बार जब आप इस घटना को चर्चा में लाते हैं, ये सोचकर कमेंट कीजिए कि उस दिन उस ब्रिज के ऊपर नरेंद्र मोदी नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की जान को खतरा था। बस इस एक लाइन को सोचने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको ये कहना चाहिए कि प्रधानमंत्री हुआ हुआ करके रोने लगे या ये तो कायर व्यक्ति है या उस दिन कुछ हुआ तो नहीं ना, तो फिर आपकी सोच आपको मुबारक। जो भी राष्ट्र के बारे में सोचेगा वो ऐसा नहीं कह सकता। बिट्टा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े इस चर्चा में। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।